हम कहते हैं कि संसार में आ गए, इस शरीर में आ गए, अब हमें मजबूरी में रहना पड़ेगा। ये बात आ गई ना सामने। लेकिन जो व्यक्ति जेल में रहना पसंद नहीं करता, जिसको तड़प होती है, जिसको बेचैनी होती है, वो प्रयास करता है कि मैं जेल से बाहर कैसे निकलूं। पूरा प्रयास उसका यही रहता है कि मुझे जेल से बाहर निकलना है, मुझे इस कैद से बाहर जाना है। होता है ना। गीता का श्लोक 22, बांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरो परणी तथा शरीरनि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य खराब हो चुके, माने फट चुके, जीर्ण हो चुके कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी तरीके से ये जो अहंकार है, जो शरीर जीव है, वो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर ग्रहण करता है। तो देखिए, जैसे गीता में लिखा गया है, श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार से मनुष्य खराब हो चुके कपड़ों को बदल देता है, उसी तरह से अहंकार जो होता है, जो शरीरी जीव है, जो शरीर में ही पैदा होता है, वो भी एक शरीर के बाद दूसरा शरीर ग्रहण करता है। अब इसे हम अच्छे से समझेंगे। हम सोचते हैं कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म जैसी चीज़ों को कौन मानता है? आप जानते हैं पुनर्जन्म होता है इंसान का? ऐसी बातें, ऐसी धारणाएं आपने सुनी हैं? राजेश जी बताइए। माइक ओपन कर लीजिए। हाँ बताइए। पुनर्जन्म होता है, सुना है? पुनर्जन्म होता है, तो आपको क्या लगता है पुनर्जन्म कैसा होता है? वो शरीर तो नहीं है, आत्मा तो वही आत्मा ट्रांसफर होते हैं, दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे नया कपड़ा पहन लेता है, पुराना कपड़ा उतार कर नया कपड़ा, उस तरह से आत्मा दूसरे शरीर में। हमें लगता है कि मतलब आत्मा का पुनर्जन्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आत्मा के लिए तो हमने बात की है ना कि ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा का मृत्यु होता है। आत्मा तो शाश्वत सत्य है। तो जन्म और मृत्यु किसका होता है? पुनर्जन्म किसका होता है? इस शरीर का भी पुनर्जन्म नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? देखिए, हमें लगता है कि इस शरीर का पुनर्जन्म होगा, मतलब हमें लगता है कि ये शरीर जाएगा तो फिर से हमारा पुनर्जन्म होगा, पर ऐसा नहीं होता है ना। हमारे इस शरीर को यही जन्म मिला हुआ है, और अगर एक बार ये शरीर मिट्टी में मिल गया तो ये शरीर दोबारा से ऐसा नहीं बनेगा। हाँ, पुनर्जन्म होता है, पर किसका होता है? अहम वृत्ति का। जो हमारी वृत्तियां होती हैं, जो हमारे अंदर डीएनए होता है, उसका पुनर्जन्म होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अहम वृत्ति मतलब जो हमारी वृत्तियां होती है, जैसे मोह हो गया और लोभ हो गया, लालच हो गया, क्रोध हो गया, इनका पुनर्जन्म होता है। ठीक है, ये बार बार नए शरीर को धारण करती है। ये शरीर छूटेगा तो वो दूसरे शरीर में चली जाएगी। हर किसी के पास अहम वृत्ति होती है, तो उसका चक्र चलता रहता है प्रकृति में। लेकिन हम सोचते हैं कि ये शरीर जाएगा तो हम दूसरे जन्म में आएंगे, और हमें डराया भी जाता है। हमें इस चीज को लेकर डराया भी जाता है कि तुम गलत करोगे तो अगले जन्म में तुम ये बनोगे। कहते हैं ना कि तुम कौवा बनोगे, तुम मछली बनोगे, तुम चींटी बनोगे। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है? कभी कोई कहता है कि अगर आप इस जन्म में गलत करोगे तो अगले जन्म में आप इस योनि में जाओगे? होता है ऐसा? तो हम इन्हीं चीजों को लेकर डरे हुए रहते हैं, है ना। और हम मतलब सच जानते हुए भी और कुछ करना चाहते हैं तो भी हम डर के मारे कि अगले जन्म में कुछ होगा, अगले जन्म में पाप लगेगा। ऐसा नहीं होता है ना। हमारा ये जन्म है और ये एक ही जन्म है जो इस शरीर में हम हैं, और हमें ये मौका मिला है कि हम इस पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाएं। हम इसी जन्म में इस अहम वृत्ति को नष्ट कर सके, इस अहम वृत्ति को सही स्थिति में ले जा सके, जो कि आत्मा होता है, जो सत्य होता है, जो पूर्णता होता है, उस तक हम इसे ले जाएं। इस शरीर का काम यही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो आप जेल में कैद हो, मतलब आपका जन्म हुआ, ये शरीर हमारा एक जेल है, और इसमें जो अहम है वो कैद है। ठीक है, जो अहम है वो कैद है।
तो जैसे हम जेल में मान लीजिए कैद है, तो हमारा फर्ज क्या बनता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर हम जेल में कैद हो गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए वहाँ पे, ये बताइए। जेल में कैद हो गए तो अब जेल के हिसाब से रहना पड़ेगा। देखिए अब यही हमारा संसार में हो रहा है, यही हमारे साथ हो रहा है ना। हम कहते हैं कि संसार में आ गए, इस शरीर में आ गए, अब हमें मजबूरी में रहना पड़ेगा, ये बात आ गई ना सामने। लेकिन जो व्यक्ति जेल में रहना पसंद नहीं करता, जिसको तड़प होती है, जिसको बेचैनी होती है, वो प्रयास करता है कि मैं जेल से बाहर कैसे निकलूं। पूरा प्रयास उसका यही रहता है कि मुझे जेल से बाहर निकलना है, मुझे इस कैद से बाहर जाना है, होता है ना। और वो पूरी ताकत लगाता है, पूरी मेहनत करता है और पूरा एनर्जी लगाता है सिर्फ जेल से बाहर निकलने के लिए, ना कि जेल में कैद रहने के लिए। लेकिन हम, जैसे अभी आपने बोल दिया, जेल के हिसाब से रहना पड़ेगा, तो हर संसारी आदमी यही कहता है कि अब तो मजबूर हो गए हैं, अब तो हम संसार में आ गए हैं, अब हमें इसी हिसाब से रहना पड़ेगा। और यही हमारा दुख है। कोई व्यक्ति जेल में खुशी रह सकता है, ये बताइए? तो फिर आप मजबूरी में कैसे खुश रह लेते हैं, ये सोचिए ना। आप क्यों नहीं कैद से मुक्ति पाने की कोशिश करते? और आपकी कैद क्या है? ये जो हमारी वृत्ति है ना, लालच, काम, क्रोध, मोह, माया, यही हमारी कैद है। और इनसे मुक्त होना ही जेल से मुक्त होना कहलाता है। ठीक है, अपनी वृत्तियों से आजाद होना, यही सत्य को पाना कहलाता है, इसी को सत्य कहते हैं। जो भी हमारी वृत्तियां हैं वो इस शरीर में आने के कारण हो रही है, तो इस शरीर का ही इस्तेमाल करना है हमें उन वृत्तियों से मुक्त होने में। इस शरीर का काम है हमारी जितनी वृत्तियां हैं उनको खत्म करने का। बात समझ में आ रही? अगर हम दुखी हो रहे हैं ना, तो हम अपनी ही वृत्तियों के कारण दुखी हो रहे हैं। ठीक है, अपनी ही वृत्तियों के गुलाम है, इसलिए हम दुखी है। जिस दिन आप अपनी वृत्तियों से आजाद हो जाएंगे, उस दिन आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। संसार के किसी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है, अगर आप अपनी वृत्तियों से आजाद हो जाए तो कोई आपको दुखी कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य खराब हो चुके, फट चुके, जीर्ण हो चुके कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी तरीके से ये जो अहंकार है, जो शरीरी जीव है, वो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर ग्रहण करता ही रहता है। तो इन शरीरों में कुछ रखा नहीं है। अभी हम कह रहे थे ना, देह अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखती है, मूल्य देह का है ही नहीं। देह ऐसी ही है जैसे चप्पल, उसका क्या मूल्य होगा? हाँ, उसको पहन करके आप किसी सही दिशा चले हो, चप्पल ने सहायता कर दी हो तो ठीक है, उस सीमा तक चप्पल की उपयोगिता हो गई, उससे अधिक कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस शरीर की उपयोगिता सिर्फ इतना ही है कि आपको सही दिशा ले जाए, आपको बंधन से मुक्त कराए, ना कि आप और बंधनों में फंस जाओ। जो व्यक्ति बुराई के साथ चलता है, जो व्यक्ति गलत करता है, जो व्यक्ति बुरी वृत्तियों में रहता है, शराबी हो गया, नशेड़ी हो गया, या बहुत सी ऐसी वृत्तियों में, उसके माँ बाप भी उसे पसंद नहीं करते हैं। करते हैं क्या ऐसे व्यक्ति को? तो जो हमारा संसारी रिश्ता होता है ना, वो सिर्फ स्वार्थ पे चलता है ना। अगर ये शरीर उनके काम आता है, हम उनके काम आ रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे हैं, हमारी बहुत पूजा होगी। लेकिन अगर हम उनके काम नहीं आ रहे, हम अगर उनके काम में बाधा बन रहे हैं या हम उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो कोई हमारे साथ रहना पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो हो गई दूसरों की बात। लेकिन हम अपने ही वृत्तियों से परेशान हैं, हम भी तो दुखी हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम सुखी हैं, लेकिन हमें लगता है कि कोई दूसरा हमें दुख दे रहा है। कोई दूसरा हमें दुख तब तक नहीं दे सकता जब तक हम उससे कोई रिश्ता ना रखें, न कामना का, न मोह का, न लालच का, न स्वार्थ का। अगर ये रिश्ता हम बनाएंगे तो दुख मिलना निश्चित है, हमें कोई सुखी नहीं बना सकता। ठीक है, तो संसार में हमारे रिश्ते ऐसे होने चाहिए जो इनसे परे हो, एक इंसानियत का रिश्ता। हर किसी को हमें एक इंसान की तरह देखना है और अपने आप को आज़ाद करना है। ठीक है, हमारा लक्ष्य यही है कि अपनी वृत्तियों से हमें आज़ाद होना है। हमारा दिन भर का लक्ष्य यही होना चाहिए कि जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या है, और जब
कारण को और मतलब दृश्य और दृष्टा, जो कल हम बात किए थे ना, दृश्य और दृष्टा अष्टावक्र गीता में, है ना। तो दृश्य और दृष्टा जो दोनों को देख ले कि ये दोनों एक हैं, जहाँ से दृश्य, जहाँ से देखने वाला है वही चीज़ दृश्य भी है। जब दोनों चीज़ एक दिखने लगती है तो फिर हमें कारण समझ में आ जाता है कि इस कामना के पीछे, इस दृश्य को बनाने के पीछे क्या कारण है। और जब हम उसे समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो अपने आप चीज़ें हटती चली जाती हैं, है ना। हमें प्रयास भी नहीं करना पड़ता। जहाँ प्रयास करना पड़े ना, वहाँ भी हम मुक्त नहीं हो सकते, हम आज़ाद नहीं हो सकते। जो चीज़ बिना प्रयास के छूट जाए, मतलब हमारे जीवन में जो चीज़ उपयोगी है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, उन चीज़ों को हम अपने जीवन में रखेंगे। और जिन चीज़ों की उपयोगिता नहीं है, जो व्यर्थ हैं, जिनका कोई मतलब नहीं हमारे जीवन में, उन चीज़ों से हम दूरी बनाएंगे। अगर हम ऐसा जीवन जीने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे दुख दूर होते चले जाएंगे। आप दिन भर में जो काम करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए, सुबह से शाम तक के काम की लिस्ट बनाइए और उनमें देखिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंट काम कौन कौन से हैं। हर रोज इम्पोर्टेंट काम को प्राथमिकता दीजिए और जो फालतू के काम है उन्हें काटते चले जाइए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो एक दिन आप देखेंगे कि आपके जीवन में सिर्फ उतने ही काम बचेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा करते करते अगर आप 30 दिन या 35 दिन ऐसा काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आप बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। जो अभी आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, फिर पता चलेगा कि आप तो फालतू चीज़ों में उलझे पड़े थे, ये तो आपके जीवन में ज़रूरत ही नहीं थी इन चीज़ों की, है ना। तो जीवन ऐसा जिए जो सार्थक जीवन हो, जहाँ पे खुद भी स्वतंत्रता हो और हमारे साथ रहने वाला व्यक्ति भी स्वतंत्र रहे। वो भी ये ना कहे कि आपने उसे बांध रखा है, ठीक है। अब एक चीज़ और हमें समझना है कि जो ये ज्ञान हम ले रहे हैं, ये ज्ञान सिर्फ हमारे माइंड में नहीं रहना चाहिए, ये ज्ञान हमारे जीवन में उतरना चाहिए। मतलब ज्ञान की उपयोगिता तभी है जब आप उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सको। जब तक आप उसे उतारोगे नहीं, जब तक आप ये कहोगे कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, जब तक आज कल में बात टालते रहोगे, तब तक कुछ भी आपके जीवन में परिवर्तित नहीं होने वाला है, ठीक है। आज से ही आपको डिसाइड करना होगा और आज से ही, कल सुबह होते ही आपको एक लिस्ट बनानी है अपने दिन भर के दिनचर्या के कामों का, और उनमें उन कामों को प्राथमिकता देना है जो आपके लिए वास्तव में प्राथमिक है, इम्पोर्टेंट है। और जितने काम इम्पोर्टेंट नहीं है उनको काटना है। और फिर बात करेंगे, जब भी आप हमसे मीटिंग में मिलेंगे तो बताएंगे कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट रहा और कौन सा काम व्यर्थ रहा, ठीक है। ऐसा आप डेली करेंगे, क्या कर सकते हैं, करेंगे? कृष्णा जी आप बताइए। पेन कापी लीजिएगा, सुबह उठिएगा और अपने दिन भर के काम लिखिएगा, और आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे पहले रखिएगा, और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसे बाद में रखिएगा। और ऐसे करके जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उस काम को नहीं करना है, और जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही काम करना है। ऐसा कर करके देखिए कि आपके कितने काम आपसे छूटते जाते हैं दिन भर में, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए आपको किसी के यहाँ शादी पार्टी में जाना है, ये भी एक काम हो गया। किसी के बर्थडे में जाना है, कहीं नए कपड़े लेके आना है, कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन देखिए कि क्या इनको नहीं करेंगे तो क्या आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन आता है। और जो परिवर्तन आता है वो भी देखिए कहाँ से आ रहा है, समाज से आ रहा है, नैतिकता से आ रहा है, मान्यता से आ रहा है, कि आपके भीतर से आ रहा है। अगर आप उस काम को नहीं करते हो तो कहाँ से नुकसान हो रहा है, बात समझ में आ रही है। जो व्यर्थ के काम हैं उनको अगर आप नहीं करते हो और आपको लगता है कि ये करना जरूरी है, तो जरूरी क्यों है ये भी लिखना, कि अगर आप उनको नहीं काट रहे हो और आप उनको करने के लिए रख रहे हो, तो फिर अगर उनको काट देते हो या उनको नहीं करते हो तो कौन सा नुकसान हो रहा है, भीतर तक उसको आप ले जाइए। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं ना आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान यही है
अपने दिन भर के कामों का अवलोकन करना, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना, अगर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना, और करना है तो क्यों करना है, पूरा अंत तक सोचना है। ठीक है, ये चीज़ें अब मैं आप लोगों से, ये आपकी एक्टिविटी हो गई। अब अगर आप इस रास्ते पे चलोगे ना तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव करोगे। ठीक है, अब यहाँ से आपके जीवन में बदलाव आएगा अगर आप करोगे तो। हाँ, बहाने नहीं चाहिए। अगर आप बहाने बनाओगे, अगर आप इसे प्रथम श्रेणी में नहीं रखोगे तो फिर इसकी गारंटी नहीं है कि गीता आपके काम आएगी। ठीक है, फिर मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकती कि आपके काम गीता आ भी सकती या नहीं आ सकती, क्योंकि आप जिस चीज़ को प्रायोरिटी दोगे, जिस चीज़ को प्राथमिकता दोगे, वही आपका जीवन होगा। ठीक है, ओके, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। पहले सवाल होता था अकेले हम बैठ के सुनते थे, अभी हम लोग सब साथ में सुनते हैं, अब सवाल करना हो रहा है धीरे धीरे। नहीं, तो आपके साथ जो सुन रहे हैं उनके कोई सवाल हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है ना। कुछ सवाल पूछना है, अभी फिलहाल उसको भी नहीं पूछना, बोलिए कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। देखो, अगर सवाल नहीं है इसका मतलब कि आप अभी सही चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो। अगर सही चीज़ समझ में आएगी ना, और आप जैसी लाइफ जी रहे हो उसमें सवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। सही चीज़ें अगर दिमाग में जाएंगी तो जो आप कर रहे हो उसमें सवाल तो ज़रूर आएगा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। कहाँ पे आपकी कोई मजबूरी है, कहाँ पे आपकी कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पे आपको किसी चीज़ से परेशानी हो रही है तो क्यों हो रही है। बहुत कुछ होता है दिनचर्या में, दिन भर के लाइफ में बहुत कुछ होता है, जो तनाव भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये समझना पड़ेगा कि जो हम ये सीख रहे हैं, जो ये हम समझ रहे हैं, उसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे शामिल करें, है ना। ठीक है, अगर नहीं है सवाल तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देखिए, आप पढ़िए और फिर उसके बाद लिखिए। वीडियो देखिए, टाइम निकालिए। ऐसा नहीं चलेगा कि टाइम नहीं मिला, ऐसा चलेगा तो फिर आप भरते रहिए कि 1000 रुपये मैं आगे ऐसे ही चलाती रहूँगी, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, कल क्या हमारे को कभी कभी बुलाते हैं, कल इसलिए मिस हो गया था। नहीं, कल की बात नहीं कर रही हूँ, अभी आज भी वीडियो नहीं देखा या कुछ भी नहीं, तो अभी पहले से दे दिया जाएगा आपको, 1-2 दिन पहले से दे दिया जाएगा। आप टाइम निकालो उसके लिए, है ना। ठीक है, बाकी वो लिस्ट वाले में थोड़ा सा इनॉपरेट कर देते, मतलब कैसे बनाना है, क्या बनाना है, तो थोड़ा मतलब थोड़ा एक्सपेंड करके कुछ बताते तो वो देखिए, पहले तो बनाते थे, बचपन में बनाया है, ऐसा याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। देखिए क्या होता है कि जैसे जो वीडियो आपको देखने के लिए दिया जा रहा है, जो चीज़ आपको पढ़ने को बोला जा रहा है, उसे आप पूरा पढ़ोगे और उसमें से अगर चीज़ें समझ में आ गई तो आप लिखोगे क्या क्या समझ में आया और क्या क्या नहीं समझ में आया। और अगर उसको पढ़ते वक्त कोई सवाल आ गया मन में, वो भी आप लिखोगे कि मुझे ये सवाल करना है। वो चीज़ें आके आप यहाँ डिस्कस करोगे। ठीक है, सवाल नहीं है, लेकिन काम क्या करना है वो समझ में आ गया आपको। हाँ, वो समझ गया, तो क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका कार्ड बना के जो जरूरी है वो करना, जो जरूरी नहीं है वो काट देना है। हाँ, पहले अपने दिन भर के काम को लिखना है और फिर उसमें से क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको आगे रखना है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको काटते चले जाना है। ठीक है, रोज यही काम करना है, रोज सुबह से यही काम करना है। ठीक है, और जो वीडियो देखने के लिए दिया जाता है, जो पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, शांति से 1 घंटे टाइम निकालेंगे और उसमें से जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं उसे लिखेंगे, नहीं समझ में आ रही वो भी लिखेंगे, सवाल आ रहा है वो भी लिखेंगे। ठीक है, और वो फिर हम यहाँ पे बात करेंगे। ओके मैडम जी, तो लिस्ट बनाएंगे तो अभी एक मीटिंग में हम लोग बैठे थे, तो दूसरा मीटिंग हमारे पास 24 घंटे होते हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला था, कभी पहले की बात है, हमने कभी बनाया था ऐसा। तो उसमें बताते हैं कि उसको डिवाइड बाय 3 करो। 8 into 3, 8 घंटे आपको नींद लेनी है, 8 घंटे आपको हार्डवर्क करना है, जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं तो बचे फिर आपके पास सिर्फ 8 घंटे।
वो आपको अपने हिसाब से करना है। लेजर टाइम जो खेलना कूदना, अपना हॉबी करना, या फिर जो ये हम लोग ज्ञान ले रहे हैं जो इस तरह की बातें, तो वो 8 घंटे का ही लिस्ट बनाना है या 24 आवर्स का लिस्ट बनाना है। देखिए तो मान लिया 8 घंटे सो जाओ, 8 घंटे ड्यूटी कर लो, ये तो हम लोग 16 घंटे तो हो ही गया क्लियर। देखिए हमारे पास 8 घंटे ये क्या है कि जो हम लाइफ जी रहे हैं वो जीने का तरीका बताया गया है कि हमें जीना कैसे है ना। 24 घंटे में 8-8 घंटे हमें बांटना है। 8 घंटे नींद में, 8 घंटे हमारे जो दिनचर्या के काम में, जो हमारे मतलब शरीर के लिए ज़रूरी है, पैसे कमाना ज़रूरी है तभी तो ये शरीर चलेगा, तो 8 घंटे पैसे कमाने के लिए, और 8 घंटे अपनी हॉबीज़ के लिए, खाने पीने के लिए, 1-2 घंटे जिम वगैरह है, खेल कूद है, आप बुक पढ़ रहे हैं, आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, ये 1-2 घंटे इसमें जाएगा, 1-2 घंटे नहाने धोने में जाएगा, 1-2 घंटे खाने पीने में, तो 8 घंटे ऐसे चले जाएंगे। तो मैं दिनचर्या की बात नहीं कर रही हूँ, मैं काम की बात कर रही हूँ। आपके जीवन में, आपके दिनचर्या में जो काम आप करते हो, जो आप करते हो कि मुझे ये काम करना है, जैसे ड्यूटी जा रहे हो तो ड्यूटी अलग काम हो गया, उसके बाद आप बाजार जा रहे हो, आप समाज में सामाजिकता निभाने जाते हो, आपके यहाँ मेहमान आते हैं, आप किसी के यहाँ मेहमानी करने जाते हो, आप कहीं रिश्तेदारी निभाने जाते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके लाइफ में। तो आपको अपने कामों को लिखना है, ठीक है, कि आप आज दिन भर में क्या क्या काम करोगे और कहाँ कहाँ अपना टाइम और एनर्जी दोगे, ठीक है। यस मैम। अपनी टाइम और एनर्जी आप कहाँ कहाँ दे रहे हो, और जहाँ आप अपनी टाइम और एनर्जी दे रहे हो वहाँ से आपको मिल क्या रहा है, ठीक है। जैसे पहले हम मोबाइल पे ज्यादा 1-2 घंटे ऐसे वेस्ट करते थे, कभी रील देखते, कभी ऐसे देखते टाइम, हाँ, वो सब तो धीरे धीरे वो भी सबसे कम हुआ, फिर हम इधर आने लगे। तो ये सब कट करना है। हाँ, मतलब जैसे देखो यहाँ बैठना जरूरी है, ये मेन इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको है ना, मेन प्रायोरिटी ज्ञान को देना है, फिर उसके बाद हमें अपने शरीर को देना है, हेल्थ को देना है, उसके लिए थोड़ा सा आप वॉकिंग कीजिए, जिम जाइए, या आप स्पोर्ट्स खेलिए, खेल कूद करिए, जो कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, 2 काम हो गए। तीसरा आपका ऑफिस हो गया, जॉब हो गया, और जॉब भी ऐसी होनी चाहिए, ऑफिस भी ऐसा होना चाहिए जहां आपको टेंशन ना हो, जहां आपको स्ट्रेस ना हो, जहां आप खुशी खुशी काम कर सके। अगर आपको आपकी जॉब से टेंशन हो रहा है, आपकी जॉब में स्ट्रेस हो रहा है, तो फिर उसको छोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। भले पैसे कितने भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर उससे स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है, परेशानी हो रही, बंधन महसूस हो रहा है, तो उस जॉब को भी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मजबूरी का काम कहीं भी नहीं करना है। हमारे जीवन में गीता आने का मतलब ही यही है कि हमें मजबूर और कमज़ोर नहीं होना है, हमें मजबूत होना है, और जो हमारे लिए ज़रूरी है सिर्फ उसी को प्राथमिकता देना है। इसके अलावा हमारे ज़िंदगी में किसी की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को इतना बिजी बताते हैं, दिन भर हम फालतू कामों में अपना समय गंवाते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि जिस काम के पीछे हम समय गंवा रहे हैं उससे हमें मिल क्या रहा है। सामाजिक तौर पे मिल रहा है, आर्थिक तौर पे मिल रहा है, या मानसिक तौर पे मिल रहा है ना। जो हमें हमारे मानसिक सेटिस्फेक्शन ना दे, तो हमें ऐसे काम पे अपनी टाइम और एनर्जी बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। 3 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है। एक तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एक फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और एक आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। इन 3 पे आपको काम करना है, लेकिन इन तीनों को करते हुए बंधन नहीं होना चाहिए, मजबूरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, सोसाइटी में भी थोड़ा सा वो होना है, सोशल वेल बीइंग भी होना है। WHO ने बोला है हेल्दी पर्सन कौन होता है, तो जो मेंटली फिट, फिजिकली फिट, एंड कोई डिजीज नहीं हो, एंड सोशली फिट, ऐसा करके भी एक लिखा है। स्पिरिचुअलिटी भी एक वर्ड आता है ऐसा। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, इसे आध्यात्मिकता ही बोलते हैं, इसी को स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक हो गया। लेकिन जो आप समाज की परवाह कर रहे हो, जहां आप इस काम को छोड़ के और समाज को ज़्यादा प्राथमिकता दे देते हो, तो आप देखो कि समाज में आप जा क्यों रहे हो, आपको उनसे क्या चाहिए।
देखो ज़्यादातर लोग समाज क्यों निर्माण करते हैं, या तो अपने बेटा बेटी की शादी करना है, या हम कोई फंक्शन करेंगे तो हमारे घर कोई आएगा नहीं, या हम नहीं जाएंगे तो वो हमें भाव नहीं देंगे, कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है। तो देखिए क्या ये चीज़ें आपके जीवन में ज़रूरी भी है जिन्हें आप इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हो। सारा टाइम तो हम दिखावे में ही बिता देते हैं कि हमारे घर कोई आएगा तो हम ऐसा सोफ़ा रख लेते हैं, ऐसी सजावट कर लेते हैं, ऐसा घर बना लेते हैं, ताकि जैसे हमने उस दिन बात की थी कि पूरे हफ्ते आप सही नहीं रहोगे, झाड़ू नहीं लगाओगे, लेकिन जिस दिन कोई आने वाला हो उस दिन घर चमका दोगे। तो हमें इन चीज़ों को महत्व नहीं देना है, हमें महत्व उन चीज़ों को देना है जिससे हमें पर्सनली फ़ायदा हो रहा हो, ना कि सामाजिक तौर पे, है ना। समाज की ज़रूरत ही कमज़ोर लोगों को होती है, मजबूर लोगों को होती है, जो अपनी ज़िंदगी अपने से नहीं जी पाते, वो समाज का सहारा लेके जीते हैं। जो व्यक्ति अपने में सक्षम होता है वो फिर अपने काम को इम्पोर्टेंट देता है, वो फिर समाज के लिए कुछ बड़ा करके जाता है, वो फिर इन पचड़ों में नहीं पड़ता कि समाज क्या कहेगा, अगर उसके यहाँ हम शादी में नहीं जाएंगे तो वो मेरे यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, हम अकेले अपना मौज में है, मस्त हैं, कोई नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है। बात समझ में आ रही है? है ना। हमें इसलिए रिश्ता नहीं निभाना है कि लोग क्या कहेंगे, हमें रिश्ता इसलिए निभाना है कि वो हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। अगर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, अगर उनके विचार नहीं मिलते हैं, उनकी बातें नहीं मिलती हैं, हम उनके साथ बात नहीं कर पा रहे, तो हम मजबूरी में रिश्ता नहीं निभाते। ऐसे रिश्तों से दूर हो जाना है, ठीक है। हमें अभी ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ हमें सही और गलत का फ़र्क ही ना पड़े। जब हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं ना कि जहाँ सही और गलत का कोई मायने नहीं रखता, तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन अभी हमें फर्क पड़ता है। हाँ बताइए प्रणव जी। वही कहना है मुझे कि ज्यादातर लोग नहीं, 99% लोग झूठी जिंदगी ही जी रहे। जो अभी आपने बातें कही, तो ये सब झूठा पसारा है। सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी जाना है, कोई फंक्शन में जाना है, कोई बर्थडे में जाना है, या किसी को अटेंड करना है, इसमें हमारा योगदान, हमारा जो ये रहता है मतलब क्या योगदान रहता है, वो योगदान मात्र इसके लिए रहता है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर अपनी इमेज खराब ना हो जाए। इसमें ही 99% लोग ऐसे झूठी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक मैं भी खुद जिया हूँ। अब मुझे कहीं रियलाइज हो रहा है, और अभी ना कहने की क्षमता भी मुझ में आ गई है कि नहीं, वो ठीक है, मेरा दोस्त है, लेकिन मैंने ये छोड़ दिया। फिर वो प्रवचन देना चालू हो जाता उनका, अरे हाँ ऐसा वैसा, क्या है जिंदगी में जाना ही है, क्या टेंशन ले रहा तू भी, क्या है तेरा, तो मैं सब सुन लेता हूँ, उस पर आंसर नहीं देता। ठीक है। अब देखिए, जैसे अगर हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, तो हमें अपने घर में कोई बड़ा फंक्शन नहीं करना है, ना किसी के यहाँ जाना है, ना किसी को बड़ा गिफ्ट देना है, ना किसी से उम्मीद करना है कि कोई हमारे लिए गिफ्ट लेके आए। हम अपना टाइम, पैसा, एनर्जी सिर्फ सही काम के लिए लगाएंगे जो ज़रूरत है, और हम उनकी मदद करेंगे जिनको हमारी ज़रूरत है। हम ऐसे लोगों के शोबाजी में नहीं जाएंगे जो चले जाओ तो ठीक है, और अगर थोड़ी सी भी बुराई हो जाए तो बुराई भी करते हैं जम के। जिन परिवार वालों के पास आप जा रहे हो ना, वही लोग, आप अच्छा उनके लिए बहुत गिफ्ट बड़ा ले जा रहे हो, ठीक है, बहुत पैसे दे रहे हो, तो आपकी बड़ाई करेंगे। लेकिन अगर आप छोटा गिफ्ट ले जा रहे हो या कुछ नहीं दे के आ रहे हो, तो आपके पीछे बुराई भी करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से हमें रिश्ता नहीं रखना है। जहाँ सिर्फ पैसे का लेन देन और बाहरी मतलब स्वार्थ से दुनिया चल रही है, ऐसे स्वार्थी दुनिया से हमें अलग होना है। यही गीता का संदेश है कि हमारा जीवन बहुत कीमती है, और हमें अपने जीवन, अपने टाइम, अपनी एनर्जी को फालतू लोगों के चक्कर में नहीं बर्बाद करना है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ना जिन्हें ज्ञान चाहिए, ना जिन्हें ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। अभी पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन किसी की शादी में जाना है तो 10,000 की साड़ी खरीद के लेके आएंगी, महिलाएं होती हैं कि दिखावे के लिए 10,000 की साड़ी लेके आए, और फिर आके रोएंगी कि इतना पैसा खर्च हो गया। तो मतलब क्या है ऐसे दिखावे का, जो रोना ही है ना। तो ऐसा नहीं करना है।
ये चीज़ें हमें रोकना है। जितना सिंपल, जितना सादा और जितना अच्छे तरीके से आप जीवन को जियोगे ना, उतना आप स्वतंत्र रहोगे, आज़ाद रहोगे और शांति से रहोगे। जितना आप इन चीज़ों में उलझे रहोगे उतना टेंशन, परेशानी और चार बातें लोगों की, इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, ये हमारे बारे में ये सोच रहा, वो हमारे बारे में, इसी में हमारा पूरा समय चला जाता है। तो हमें अगर शांत रहना है, हमें अगर खुश रहना है, तो हम जितने कम लोगों के संपर्क में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। हमें सिर्फ उनके संपर्क में रहना है जो सच के साथ चल रहे हैं, जो वास्तव में ज़िंदगी को समझते हैं, जो जानते हैं कि ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए और ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट क्या है, ज़िंदगी किस लिए हमें मिली है। ठीक है, हमें अंदर और बाहर सेम रहना है। दिखावे के लिए, किसी के डर के कारण कुछ नहीं करना है। अगर हमें लग रहा है कि डर बाहरी है तो इसी डर को तो ख़त्म करना है। इसीलिए तो गीता है कि ना हमें समाज की परवाह करना है, ना दुनिया की परवाह करना है, ना सामाजिकता की परवाह करना है, ना नैतिकता की, क्योंकि इनसे हमें कुछ मिलता नहीं है। ये सिर्फ हम बाहरी डर के कारण करते हैं, है ना, बाहरी दिखावे के कारण करते हैं। तो जो चीज़ हम बाहरी लोगों को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, अब हम वो नहीं करेंगे। अब हम वो करेंगे जो ज़रूरी है और जो करने से हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, जिससे हमारा जीवन नहीं चलेगा, जिससे हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है तो खाना खाएंगे, लेकिन मन कर रहा है बहुत पकवान मसालेदार खाने का, तो वो नहीं खाएंगे, क्योंकि हम अब वो खाएंगे जो हमारे शरीर को एनर्जी देगा और जो हमारे शरीर को स्वस्थ बना के रखेगा। ठीक है, तो बहुत पार्टी करना, बहुत होटलों में जाना, बहुत इधर उधर घूमना, ये सब नहीं। हाँ, बल्कि आपके पास पैसे हैं तो कहीं टूर पे निकल जाइए, अच्छी अच्छी जगह जाइए। ऋषिकेश है, बहुत सारी जगह हैं, उनका आनंद लीजिए। वहाँ जाइए, बैठिए, देखिए, लोगों से मिलिए, तो एक अलग अनुभव होता है। ठीक है, इनमें पैसे खर्च कीजिए अगर करना ही है तो, है ना। अब ऐसे समाज में पैसे खर्च मत कीजिए जिनको आपके करने का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आप करोगे तो ठीक है, और जैसे ही आप वहाँ से निकलते हो आपके पीठ पीछे वही लोग बुराई करते हैं। यही होता है समाज में। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कि हमारे जीवन से चीज़ें हटती जाती हैं, तो मैं खुद ये सब चीज़ें कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। आज मेरे जीवन में बहुत सी फालतू चीज़ें थी जो हट चुकी हैं। आज कोई चीज़ का इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। मतलब यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें आप अगर देखेंगे, मेरे सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे जाके, तो आपको दिखेगा कि पहले कैसा था, अब कैसा, और आगे कैसे कैसे बदलाव आता ही जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रुक गया है, परिवर्तन आता ही जा रहा है ना। इंसान अपने आप को इतना तेज़ी से बदलने लगता है कि वो खुद नहीं सोच पाता कि वो कर क्या रहा है। और बदलाव तो आएगा, ज्ञान जाएगा तो बदलाव आएगा। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब ज्ञान अभी उतर नहीं रहा है ना। वो सिर्फ अभी दिमाग पे है, जीवन में नहीं उतर। और ज्ञान तभी काम आएगा जब वो आपके जीवन में उतरेगा। अगर जीवन नहीं बदल रहा है ना, तो यहाँ बैठ के सुनने से कुछ नहीं होने वाला, है ना। जीवन में बदलाव आना चाहिए। जहाँ भी बुराई दिख रही है, जहाँ भी काम के इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है, वो काम कुछ भी नहीं करेंगे। हमें सही और गलत में फ़र्क चुनना पड़ेगा, क्योंकि बाहर समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 99% बेहोशी में चल रही हैं, जिनको होश ही नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं, बस किए जा रहे हैं। सब कर रहे हैं तो हम भी किए जा रहे हैं, पर हमें ऐसा नहीं होना है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज़्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।